डोंट जस्ट बुक बाय इट्स कवर, ये तो आपने सुना ही होगा। इस वक्त ये लाइन बहुत ही फिट बैठती है प्रोजेक्ट के को। 2 दिन पहले प्रोजेक्ट के का एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें प्रभास का फर्स्ट लुक रिवील किया गया था। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने इसे नापसंद किया तो कुछ लोगों ने इसे फोटोशॉप की सस्ती कॉपी बोल के ट्रोल कर दिया, तो कुछ लोगों ने इसे आदि पुरुष से ही कंपेयर कर दिया, ये कहते हुए कि आदि पुरुष का पोस्टर भी ऐसा ही आया था। फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और बाद में क्या हुआ, टीजर, ट्रेलर और फिर मूवी वॉच से वॉच होती गई। इस मूवी के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर पोस्टर ऐसा आया है तो मूवी से तो उम्मीद ही छोड़ दो। लेकिन 20 जुलाई रात को 1:30 बजे जब आधी दुनिया सो रही थी तब अमेरिका के कॉमिकॉन के इवेंट में इसके टीजर को रिवील किया गया और साथ में इसका ऑफिशियल नाम भी दे दिया गया है कल्कि। बस फिर क्या था, जिस तरह से पोस्टर में फैंस की उम्मीदें पूरी तरीके से टूट चुकी थी तो वही इस टीजर ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, एक्साइटमेंट लेवल को और हाई ले गया। टीजर को देखते ही पता लग जाता है कि ये इंडियन हिस्ट्री को और उनके कैरेक्टर को मॉडर्नाइज करके इसमें दिखाया गया है। साथ ही ये साइंस फिक्शनल मूवी होने वाली है जिसमें हमारे टाइम से 875 साल आगे की कहानी दिखाई गई है, जब पूरी दुनिया सर्वनाश के कगार पर खड़ी होगी, बुराई पूरी तरीके से अच्छाई पर हावी हो जाएगी, जब कली पूरी तरीके से पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व जमा चुका होगा, लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरसेंगे और सब त्राहिमाम हो जाएंगे। उस वक्त भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा और वो बुराई का सर्वनाश करेंगे। टीजर की शुरुआत में एक ट्रायंगल दिखाई देता है जो हमने प्रोजेक्ट के पोस्टर्स में भी देखा है। वो ट्रायंगल पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के टाइम को इंडिकेट करता है। साथ में इसमें अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाया गया है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से इंडिकेट भी किया गया है। साथ में इसमें अच्छाई और बुराई को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जहां अच्छाई को व्हाइट कपड़ों में दिखाया गया है और उनके पास जो वेपन है उसमें से ब्लू कलर की एनर्जी निकलती है। वही बुराई को ब्लैक कपड़ों में दिखाया गया है, उनके पास जो वेपन है उसमें से रेड कलर की एनर्जी निकलती है। वही टीजर के दूसरे सीन में सिख वॉरियर की डेड बॉडी दिखाई गई है, जो ये इंडिकेट करती है कि उस वक्त कली के सामने लड़ने के लिए दुनिया की सारी कम्युनिटी एक हो जाएगी। वही एक सीन में हमें फिर से वो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस बार वो कुछ मशीन की तरह लग रहा है, उसमें रेड लाइट दिख रही है और उसमें एक लड़की को लेटाया गया है, उसके पेट पर एक गैजेट बांधा गया है, जो शायद ये इंडिकेट करता है कि ये एक टाइम ट्रेवल मशीन है और उस लड़की को इसके सहारे पास्ट में भेजा जा सकता है। वहीं हमें दीपिका की एक झलक देखने को मिलती है, जहां वो बुराई की फौज के बीच में खड़ी है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन काफी कंफ्यूज लग रहे हैं। हो सकता है कि वो मजबूरी में वहां खड़ी हो और ये भी हो सकता है कि वो कंफ्यूज है शायद कि जहां पर वो खड़ी है वो जगह अच्छी है या बुरी। फिर आगे की सीन में एक शिव मंदिर दिखाया गया है। उसको देखते ही ऐसा लगता है कि कई सालों से यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं हुई है और उसके आसपास ऋषियों के स्टेच्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये शायद वही चिरंजीवी हो सकते हैं जिन्हें अमरत्व का वरदान मिला है। इसी शिव मंदिर में एक रॉबर्ट की एंट्री होती है और वही हमें पहली झलक देखने को मिलती है बिग बी की, जो अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं। इस लुक को देख के ये लगता है कि कई सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, कल्कि अवतार के इंतजार में। उनके मुंह पर पूरी पट्टियां बंधी हुई है, जाले लगे हुए हैं और अगर ध्यान से देखो तो उनके माथे पर एक जख्म है, जो शायद वो मणि निकाल रही थी ना अश्वत्थामा की, उसका निशान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आगे के एक सीन में वो हाथ मारकर एक स्तंभ तोड़ देते हैं और दूसरे हाथ से तलवार चला रहे होते हैं, वो ये दर्शाता है कि अभी भी उनमें उतनी ही शक्ति और पावर है। फिर उनके हाथ में एक देवता की मूर्ति दिखाई देती है और हो सकता है वो कल्कि भगवान की ही मूर्ति हो और अचानक से एंट्री होती है प्रभास की कल्कि अवतार में। जिस तरीके से एंट्री दिखाई गई है प्योर गुस्बम्प वाली है। उनके शूज में एक ब्लू कलर का गैजेट है जो अच्छाई का प्रतीक बताया गया है। इसमें उस ब्लू गैजेट के साथ जिस तरीके से वो अपनी स्पीड को ग्रेविटी के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, वो सीन मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। इसमें एक विलन भी दिखाया गया है, नाव जैसे स्पेसशिप में वो बैठा है, जो पूरी तरह से मॉडर्न रथ की तरह दिख रहा है। लेकिन इसे मेन विलन समझने की भूल मत करना, राणा दग्गुपति और कमल हसन भी इसमें है, जिनकी एंट्री अभी बाकी है। फिर एक सीन में एक बड़ा सा हाथ गिरता हुआ दिखाई देता है, जो हमने पोस्टर में भी देखा है। उसके पहले की फ्रेम को अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया का विनाश हो चुका होता है और बाद में हाथ आके गिरता है। उसके बाद प्रभास एक सीन में अपने गैजेट के साथ कुछ कर रहे हैं और उनके पीछे देखे तो ब्लू कलर का एक चक्र जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर एक सीन में एक इंसान के द्वारा पूछा जाता है व्हाट इज प्रोजेक्ट के, और अचानक से एक वेपन से कल्कि पर हमला हो जाता है और जिस तरीके से एक्सप्रेशन दिए हैं प्रभास ने, वो सच में बाहुबली की याद दिला देगा। पर्सनली मुझे इसमें ड्रॉबैक सिर्फ एक ही लगा, पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज किया गया है इसे, जबकि ये मूवी हमारे इंडियन हिस्ट्री और उसके कैरेक्टर को बेस में रख के बनाई गई है। तो थोड़ा सा इसे इंडियन टच दिया गया होता, जैसे कि उनके कपड़े वगैरह, तो थोड़ा ज्यादा मजा आता।
लेकिन ये भी कुछ बुरा नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा है। सैल्यूट करना चाहूंगी इस मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन सर को, जिन्होंने इस तरह की मूवी बनाने की हिम्मत दिखाई। वरना हमारे इंडिया में ड्रामेटिक और लव स्टोरी टाइप की मूवी ज्यादा चलती है, ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत कोई नहीं करता, खास करके रावण के बाद तो बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से इसका बजट बताया गया है 600 करोड़, पूरे वर्थ है 600 करोड़, टीजर को देख के ये साफ मालूम पड़ता है। इस तरीके का ये टीजर है। मूवी अगर इससे भी आगे निकल गई तो सच मानो ये मूवी ग्लोबल लेवल पर इंडियन सिनेमा का नक्शा बदल कर रख सकती है। भाई मुझे तो ये टीजर बहुत पसंद आया। आपको ये टीजर कैसा लगा जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।